मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की। जो टेस्ट सीरीज हम आप लोग को देते हैं, वो हर सब्जेक्ट वाइज आप लोग का सोशल साइंस का टेस्ट सीरीज आप लोग को देते हैं, क्लास 9th और 10th के लिए। तो प्यारे छात्रों, ये क्लास 9th-10th का टेस्ट सीरीज जो हम आप लोग को देते हैं, ये सब्जेक्ट वाइज देते हैं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये प्रत्येक सेक्टर से 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खुद से अपना सेलेक्ट करते हैं। तो कोई 2 सेक्टर आपको लेना होता है, 2 सब्जेक्ट आपको लेना होता है, जिससे 40-40 यानी 80 नंबर आपको देना होता है। तो हम इसी पेपर का जो है सबका अलग-अलग वीडियो देते हैं। हिस्ट्री का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सबका अलग-अलग है। और सबका प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है, तो आप हमारे वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और अपना ओपिनियन, अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन, राय जरूर हमें शेयर करें। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री की। पॉलिटिकल साइंस पेपर 3 होता है। देखिएगा, इससे पहले पेपर क्या होता है, एक पेपर क्या होता है, लैंग्वेज पेपर होता है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर जो होता है आपका 30 नंबर का होता है, जिसमें 8 गो जो होता है इंग्लिश होता है और बाकी का आपका हिंदी, 22 गो हिंदी होता है। ठीक है, हिंदी आपका 22 गो होता है। ठीक है, और उसके बाद जो होता है एक जो उसका जीके जीएस होता है और उसमें मैथ्स भी होते हैं। ये जो होता है 40 क्वेश्चन ये होते हैं, मैथ जीके जीएस सब होते हैं। तो ये दोनों मिलाकर 70 नंबर हो गया। ठीक है, 70 नंबर ये दोनों मिलाकर हो गया। और उसके बाद आपका सर यहाँ हमने कहा कि इसमें से कोई 2 पेपर आपको देना होता है, जो 80 नंबर का, 40-40 का एक पेपर होता है, तो 40-40 मिला के 80 नंबर, ये दोनों मिला के आपका 150 नंबर हो गया। तो हम आपको ये 40 नंबर वाला दे रहे हैं। अभी तक ये हमने इसका एक सेट नहीं दिया। अब देखिए आने वाले समय में मैं इसका भी सेट दूंगा। अभी इस पर हम 2-4 दिनों तक थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपका ये भी सेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी कंफर्मेशन नहीं है। जब इससे कंफर्मेशन होगा तो हम आप लोग को बता देंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो ये 40 क्वेश्चन वाला इसका हमने प्लेलिस्ट बना चुका है। और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का, जो है ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। हिस्ट्री का कौन सा है? ये हिस्ट्री का 10वां प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। यानी इससे पहले आपको 9 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं। जहाँ प्लेलिस्ट है आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिस्ट्री का जितना भी प्रैक्टिस सेट वो सारा प्रैक्टिस सेट आप देखिए। ऐसा नहीं कि आज वाला डालते वो देखते हैं, पिछले वाला आप लोग नहीं देखते। ऐसा नहीं कि आप लोग एक बार देख लिए तो आप लोग कालिदास हो गए। ऐसा होता तो हर कोई एक बार ही बुक देख लेता और समझ जाता। तो आप लोग हमारे वीडियोस को देखिए पूरे को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा हिस्ट्री है, प्रैक्टिस सेट 10 की बात करेंगे। सुएज नहर किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? सुएज नहर बनकर कब तैयार हुआ था? तो ये मेरा तैयार हुआ था 1869 में, 1869 में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। और इसका कार्य अगर पूछा जाए, देखा जाए तो ये तो पूछता है आपसे, तो ये 10 वर्ष में पूरा हुआ था। ठीक है, टोटल कितना वर्ष में? 10 वर्ष में। शुरुआत कब हुई थी? तो 1859 में शुरुआत हुई थी। बना कब? 69 में, यानी 59 में शुरू हुआ और 69 में बना। सुएज नहर क्या है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह कहाँ है? तो ये इजिप्ट यानी मिस्र में है। कहाँ है ये? मिस्र में है। लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करती है? सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, प्रैक्टिस सेट 10 आप देख लेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर मेरा 72 है। 72 ना मेरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में विजय मित्र राष्ट्रकूटों ने बुल्गारिया के साथ निम्न में से कौन सी संधि किया था? बुल्गारिया के साथ कौन सी संधि किया था? तो ये क्या था? न्यूली की संधि। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्र राष्ट्रकूट ने त्रियानो की संधि किस देश के साथ किया था? त्रियानो की संधि किस देश के साथ किया था? तो ये किस देश का? हंगरी के साथ। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। विजय मित्र राष्ट्रकूट ने हंगरी के साथ त्रियानो की संधि। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 74 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्र राष्ट्रकूट ने टर्की के साथ सेब्र की संधि
कब किया था? सेब्र की संधि कब किया था? तो सेब्र की संधि जो है आपका अगस्त 1920 में हुआ था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी है, सी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, मार्च क्रांति 1917 किस देश की क्रांति थी? तो मार्च क्रांति 1917 फ्रांस की क्रांति। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 में मेरा क्वेश्चन करा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय राष्ट्र गुट ने सेंट जर्मेन एनले की संधि किस देश के साथ की थी? जर्मेन एनले की संधि किस देश के साथ की थी? तो ये की थी ऑस्ट्रिया के साथ। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा करा, अगला क्वेश्चन मेरा 78 नंबर है। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी, वास्को डिगामा ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कब की थी? तो 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को जय मोरिन के दरबार में कालीकट आया था। कहाँ था? कालीकट आया, ठीक है, कालीकट आया। तो 17 मई 1498 को जो है जैमरीन के दरबार में कालीकट आया था वास्को डी गामा ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 80 नंबर है। 80 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 नंबर, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब की गई थी? 1802 में? नहीं। 1858 में? नहीं। 1883 में? नहीं। तो जब कोई नहीं मिला तो हम कौन सा आंसर मारते हैं? तो ऑप्शन ई मारते हैं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई जो राइट आंसर। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1887 में की गई थी। कब की गई थी? 1887, 1887 में। फिर से लिख लेते हैं, जरा देख लीजिए सही सही। चलिए 1877 में की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। और ये जेनेवा समझौता का संबंध किससे था? तो वियतनाम के विभाजन से था। वियतनाम के विभाजन से था, क्योंकि वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 83 नंबर, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो अमेरिकी महाद्वीप की खोज कोलंबस ने की। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। और कब किया गया था? तो 1492 ईस्वी में की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस पूरा नाम इनका है। 1492 ईस्वी में किया गया था, 92 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 84 नंबर। 84 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी घटना घटी थी। हाँ ठीक है, बोस्टन टी पार्टी लिखा है। कभी कभी चाय की जगह जो है टी पार्टी लिखा रहेगा, ठीक है। टी पार्टी घटना कब हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। तो ये टी पार्टी घटना या चाय पार्टी घटना जो है ये आपका 1773 ईस्वी में हुआ। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट। आइएगा 85 नंबर क्वेश्चन का, किसने कहा था मैं ही राज्य हूं? यह बात किसने कहा था, मैं ही राज्य हूं? तो यह बात कहा था लुई 14वां ने कहा था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 86 नंबर, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं हमें जंग जिताएगा, यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी आपका वुडरो विल्सन ने कहा था। किसने कहा? वुडरो विल्सन ने। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 87 नंबर, 87 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्सी की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्सी की टुकड़ी का गठन गैरी बाल्डी ने किया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89 नंबर, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बन गया? तो 1863 ईस्वी में। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 90 नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 90 नंबर कह रहा, फरलॉग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? फरलॉग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था जॉन के ने। जॉन के ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। कब किया था? तो 1773 ईस्वी में किया था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 91 नंबर, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में 1928 में की है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पे चलते हैं। 92 में मेरा क्वेश्चन करा, दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक शासक था? दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक शासक था? तो ये जो है मालखंड के राष्ट्रकूट। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में मेरा क्वेश्चन करा, दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर में किस शासक ने बसाया था? दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था? तो यह पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में मेरा करा। 94 में मेरा क्वेश्चन है, परातक प्रथम दक्षिण भारत के निम्न में से किस राजवंश का शासक था? तो ये किस राजवंश का शासक था परातक? तो ये हो जाएगा आपका चोल। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। कि मेरे प्यारे छात्रों, कि अभी से आप लोग को एग्जाम तक, आपके एग्जाम तक आप लोग को हम प्रैक्टिस सेट देते रहे। आपका एग्जाम जब तक अभी रहेगा, आपके एग्जाम तक हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। और ये चारों सब्जेक्ट हम देते हैं। ये चारों सब्जेक्ट आपका जो आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी है। इन चारों सब्जेक्ट का हम आपको देते हैं। ये 40-40 नंबर वाला आता है, ये सब हम आप लोग को देते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने लाभ उठाइए और इस साल अपने आप को जो है सफल बनाइए, क्योंकि 2025 जो आपकी सफलता का साल है, आपके अपने सपनों को साकार करने का साल है, आपके अपने माता पिता की उम्मीदों पर खड़े उतरने का साल है। इसलिए इस साल को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना है और इस साल में सफलता जरूर हासिल करनी है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा करा 95 नंबर। 95 में मेरा ये 95 में क्वेश्चन करा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो प्रताप रुद्र के द्वारा नहीं, कपिलेंद्र के द्वारा नहीं, भानु देव चतुर्थ के द्वारा नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब कोई आंसर आपका ऑप्शन में ना मिले तो क्या हम लोग आंसर लगाते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही तो मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। आइएगा, तो ये जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है ये 12वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? 12वीं शताब्दी में। आइएगा, किसने किया था? तो ये जो है गंग वंश के शासक थे। किस वंश के? गंग वंश के शासक थे। अनंत वर्मन चोग गंग द्वारा करवाया गया था। ठीक है, सही उत्तर मेरा इनमें से कोई नहीं होगा, अनंत वर्मन चोड़ गंग के द्वारा। सही उत्तर मेरा अनंत वर्मन चोड़ गंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 96 नंबर।
96 नंबर यहाँ लिखा हुआ। आइए, भारत में सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण शक शासक रुद्रदामन प्रथम की राजधानी कहाँ थे? रुद्रदामन प्रथम की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी उज्जैन थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 97 की बात करते हैं। 97 में मेरा क्वेश्चन करा है, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान अपने साधारण जीवन शैली के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? अपने साधारण जीवन शैली के लिए, तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 98 नंबर। 1564 में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? 1564 में अकबर द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो ये किया गया था जजिया कर समाप्त। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 99 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त का अभिलेख है? गुप्त शासक स्कंदगुप्त का अभिलेख है, तो सही उत्तर आपका होगा भीतरी अभिलेख। सही उत्तर भीतरी अभिलेख, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में से कहाँ है? तो सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट। 101 नंबर, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 102, 1527 में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था? तो 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, क्वेश्चन आपका कह रहा है, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले से बाद के रूप में कौन सही विकल्प है? यानी सबसे पहले से लेकर सबसे बाद तक में कौन सा विकल्प है, लाइनिंग से आपको समझा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले और बाद के रूप में करने वाले, देखिएगा सबसे पहले क्या था, संगम वंश से, उसके बाद था संगम होता है सुलभ तुलभ और अराविड होता है, ठीक है। संगम सुलभ तुलभ अराविड होता है, संगम सुलभ तुलभ अराविड होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 104 नंबर है, कपड़े के टुकड़े पर जहाज का चित्र किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 105 नंबर है, 1539 में चौसा का युद्ध से जब हुमायूं भागा था तब उसके प्राण की रक्षा किसने की थी? तो उसकी प्राण की रक्षा किसने की थी? तो ये की थी निजाम ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा 106 नंबर, देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 10 है। 1940 से 1945 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 40 से 45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 107 नंबर, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था? ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन 9वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? आंदोलन का अग्रगामी था, तो ये कौन था? राजा राम मोहन राय। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर का रहा, भारतीय तिरंगे की पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? ध्वजारोहण कहां किया था? तो ये किया था 1929 में लाहौर के रावी के तट पर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट। आइएगा 110 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए एक सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? ये नेता कौन थे? तो सूर्य सेन थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। इसी तरह ये मेरा क्वेश्चन पूरा 40 क्वेश्चन जो था हिस्ट्री का
इस वीडियो में खत्म होता है। और ये प्रैक्टिस सेट कौन था, ये आपका सेट जो था वो 10वां सेट था। तो 10 सेट आपका हम दे चुके हैं। इसमें इस बुक में जो रुक्मणी प्रकाशन का ये बुक है, इसमें टोटल 13 सेट है। तो 3 सेट आपको हिस्ट्री का और देना है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी आप लोग को हम दे ही रहे धीरे धीरे। इसके बाद इसको खत्म होने के बाद आपका ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो जाए, तो अगर हिस्ट्री खत्म होता है तो हिस्ट्री का जो है फिर आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट से आपको मिलने लगेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोग तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना ओपिनियन हमें जरूर दीजिएगा। देखिएगा, मेरा तो उम्मीद था कि आप लोग को जो क्लासेस है और डिटेल करके देते हैं और ऑन बोर्ड आके देते हैं आपको, बट ये क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत नथिंग है, इज इतना कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि फिलहाल अभी ऑन बोर्ड आ पाना थोड़ा टफ है। तो जैसे ही कुछ स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे तब हम ऑन बोर्ड का क्लास की बात करेंगे, और खासकर ऑन बोर्ड में सबसे पहले तो मैथ्स के क्लास आप लोग को जरूर देंगे। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।